द्वितीय अध्याय श्लोक 1। तम तत कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोरोना से व्यक्त शोक युक्त अश्रु रहित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहा। तो मधुसूदन नामक जो नाम है मधुसूदन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मधुसूदन एक तो हो गया, एक असुर थे जो मधु नामक असुर थे, तो भगवान ने उनको वध किया, इसीलिए क्या नाम पड़ा, मधुसूदन। तो परंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन को मधुसूदन, मतलब उनके अंदर एक असुर है जो इस चीज को भगवान ज्ञान रूपी अस्त्र द्वारा इसको मार रहे। वो क्या है बता सकते हैं? अर्जुन के अंदर असुर क्या है? भगवत गीता तो ज्ञान है। क्या है? और भी और भी मतलब भगवान यहाँ पर जैसे मधु नामक व्यक्ति को उन्होंने वध किया जो कि असुर है वो, तो यहाँ पर भगवान अपना ज्ञान के द्वारा अर्जुन के एक असुर को वध कर रहे। वो असुर क्या है? नहीं और भी और भी अज्ञान क्या है? दोबारा नहीं आएगा, मैं ऐसे करेंगे। हमारा क्लास में एक ना एक कोली आते हैं। कोली का चेला पहले होता इसका बन जा, इसके बाद सोनू का बेटा बेटी ऐसे कहते थे। फिर अभी ये रेडी हुए, पहले ये चुपचाप था। तो यहाँ पर वास्तव में हमें कहाँ पर शोक करना चाहिए, कहाँ पर करुणा करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हो? हमारे पास टाइम कम है। तो कोरोना होना अच्छी बात है। अगर कोरोना नहीं रहेगा तो लोग तो फिर दया से वंचित हो जाएंगे। अगर आपके अंदर कोरोना नहीं है तो आप क्या करोगे कि हर जीव को मारते मारते जाओगे। तो कोरोना शब्द का अर्थ है काइंड नेचर, मतलब आप किसी के प्रति दया करना है। तो दया अच्छी बात है, लेकिन दया करने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। दया के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर दया और ज्ञान का डेफिनेशन, मतलब अंतर क्या है, क्यों ज्ञान होना चाहिए? तो ज्ञान इसलिए होना चाहिए, यहां पर कह रहे हैं कि ओ बाचो मधुसूदन। ये शब्द क्या आया? ओ बाचो मधुसूदन। कि भगवान मधुसूदन कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम अज्ञान रूपी असुर के स्वरूप हो, जो कि भगवान मधु नामक असुर को वध किए थे, और अर्जुन के अंदर जो अज्ञान है उनको असुर के साथ तुलना करें। तो जीव यहाँ पर अर्जुन तो करुणा कर सकते हैं, परंतु करुणा किस पर करना चाहिए? अर्जुन इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन क्या हो गया था, लास्ट में एकदम
अर्जुन ने पूरा अपना तोनी धनुष उन्होंने रख के रथ के ऊपर ही बैठ गया था। ये दोबारा हुआ, पहले एक बार बैठ गया था और दूसरा बार भी उन्होंने बैठ गया। क्यों क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके हाथ में गुरु, मित्र तथा स्वजन, संबंधी, तो उनके हाथ में निधन मतलब मृत्यु हो। तो वो देख रहे थे कि वो मेरे हाथ में उसका मृत्यु होगा, तो उससे क्या श्रेय है कि वो मुझे निरअस्त्र मतलब मेरे पास अस्त्र नहीं है, उसी अवस्था में मुझे मार दे, वो भी श्रेय है, वो भी उत्तम है। अर्जुन सोच रहे थे, परंतु अर्जुन ये नहीं देख रहे, वो क्या देखा? मैं और मेरा, ये अज्ञान है। तो अर्जुन का अज्ञान यहां पर क्या कह रहे? ओनली मैं और मेरा देखा। क्या देखा है? कि मैं और मेरे गुरु, मैं और मेरे मित्र। परंतु भगवान ये युद्ध को रचना किया एकमात्र कारण क्या है? कि जो धर्म स्थापना करने के लिए, जो अधर्म, अगर कोई, जैसे हम बोलते हैं ना, दूध क्या करते हैं? हमें पुष्टि देते हैं। दूध क्या करते हैं? हमें दूध पीने से हमारे शरीर में एनर्जी होता है। परंतु सेम दूध के अंदर कोई सांप, स्नेक अगर मुंह डाले तो जहरीले हो जाते हैं। तो वो दूध के कारण हमारा शरीर क्या हो सकता है? हम शरीर नष्ट हो जाएगा, हम मर सकते हैं। तो उसी तरह ये संपर्क भी ऐसे है। अगर संपर्क मधुर है तो हमें वो सहायता कर सकते हैं, लेकिन संपर्क में अगर समझो कि ऐसे शब्द आए, जहर का शब्द आए, तो वो संपर्क का भी संपर्क नहीं हो सकते। और इसी चीज के लिए अगर हम करुणा करें और चिंता करें, उसके लिए दुखी हो, उसको क्या कहते हैं? अज्ञान। समझिए? तो यहां पर तात्पर्य में लास्ट में आते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में जो आ जाते हैं, वो चिंता करते हैं कि मेरे रिलेटिव हैं, कितना सारे रिलेटिव से वो वंचित हो जाते हैं, उनका जो अटैचमेंट हो अटैचमेंट हो जाता है। क्यों? जो रिलेटिव वो क्या चाहते हैं? चलो भाई सिनेमा देखने जाएंगे, चलो मुझे अमुक जगह में जाना, ये शादी में जाना, अमुक जगह में जाना। तो क्या हमारा भक्त लोग उस इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। तो इसी कारण उनका क्या होता है? जो स्वजन मित्रता है वो विनष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, तो वो क्या करते हैं? उसमें टेस्ट रखते हैं। नहीं, मुझे उसका आनंद, मतलब डीजे बजेगा, मुझे नाचना है। क्या होगा? डीजे बजेगा और उसमें उसको नाचना है, उसको इंद्रिय तृप्ति है। अगर ये नहीं किया तो तुम्हारा जीवन क्या साफल्य नहीं है। और जीवन में तुमने एंजॉय नहीं किया तो क्या करोगे तुम? ये जीवन तो एंजॉय के लिए प्राप्ति किया। जैसे कोई मूर्ख लोग बोलते हैं ना, ये जीवन एक ही बार प्राप्ति किया ना, तो उसका एंजॉय करो। तो कौन है? उसका नाम क्या है? उसको मूर्ख कहते हैं। क्यों? ये जीवन एक जीवन नहीं है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है राधा कृष्ण का भजन करने के लिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बुझिया, जानिया सुनिया विषय कहनो, हरि हरि विपुल जन्म गुआइनो। बसुनी ठाकुर कहते हैं, अगर ये जन्म है, ये मनुष्य जन्म है, क्योंकि और कोई जन्म में आप भगवान को ना प्राप्ति कर सकते हैं, ना उसका आराधना कर सकते हैं। यहां पर लिखा है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, मत मारो, जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो असुर, अज्ञानी व्यक्ति असुर कुल में जन्म लेते हैं। जो असुर कुल में जन्म लेते हैं और असुर प्रवृत्ति लोग को पशु कुल में जन्म लेते हैं। अभी आप देखो, अज्ञानी व्यक्ति कहां जन्म लेते हैं? अज्ञान से असुर है। आपने देखा दीति का जो पुत्र है, तो दीति को कामना आया, इंद्र तृप्ति का कामना आया, और समय क्या था? आश्रिक प्रवृत्ति की संध्या काल थे, जो कि संध्या काल में क्या होता है? भूत पिशाच इन लोग ऊपर से नीचे आते हैं खाद्य के लिए।
जो भूत है, जो भूत पिशाच है, तो पिशाच लोग क्या करते हैं, अंधकाराच्छन्न होने के बाद उन लोग आके यहाँ पर से खाना खा के ऊपर जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि संध्या मध्य गुदली समय आपको खाना नहीं खाना चाहिए। जो गुदली समय है उसमें आपको खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? उसमें जो भूत पिशाच, ये जो नीचू जनी है, तो उन लोग वहां पर आके खाना ढूंढते हैं, भोजन करते हैं, उनको खाने का समय वो है। तो इसलिए उस समय में आपको खाना नहीं खाना चाहिए। और इसी समय कोई भी इंद्रिय तृप्ति इत्यादि इत्यादि संतान प्राप्ति का आशा में स्त्री पुरुष का मिलन वो अशुभ माना जाता है। परंतु दीति का मन में क्या था, नहीं मुझे ये समय मुझे और मिलेगा नहीं है, लेकिन उसको जोरपूर्वक उन्होंने कश्यप से अपना समय मांगा। और समय के कारण कश्यप जब उन्होंने स्नान करके जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तो पिशाच होकर जन्म ले रहे। क्या होकर जन्म ले रहे? ये दोनों बहुत बड़ा राक्षस बनेगा, हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष। तो इसलिए अज्ञान से असुर है और असुर जने से असुर जने, ये जो बड़े बड़े हिंस्र प्राणी जो बनते हैं ना, तो समझो कि वो असुर जन से प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रहा, आज का तात्पर्य कह रहे। ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर हमें उससे बचना है तो हमें आदेश को फॉलो करना है, जो कि आपका अंदर करुणा। नहीं तो मैं तो बहुत बड़ा करुणा दानी है, मैं क्या हूँ? जैसे अगर आप किसी को बोलोगे ना आप कृष्ण भक्ति करो, प्रभु जी मैं तो अमुक जगह में बहुत खिलाते पिलाते रहता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं अमुक जगह में बहुत खिलाते पिलाते रहता हूँ, मैं अमुक करता हूँ, मैं तमुक करता हूँ, बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु प्रामाणिक नहीं है। उस दान के कारण पुण्य हो सकते हैं, स्वीकृति का भी नहीं है। तो स्वीकृति कहां पर होता है? यदि गुरु और कृष्ण के आदेश पर कर्मों को स्वीकृति कहते हैं। गुरु और कृष्ण के आदेश के बिना जो भी कर्म करोगे उसमें क्या होता है? पुण्य होता है। तो पुण्य क्या होता है? बोलते किने पुण्य मत्तलोक के विषम की, जैसे पुण्य खत्म होता है ऐसा आपको मत्तलोक में आना पड़ता है। फिर से दो जनी, कौन सा? मनुष्य जनी नहीं हो सकते, फिर से पशु जनी, कर्म के अनुसार, है ना। तो मनुष्य जनी किस लिए रह जाता है? मनुष्य जनी ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है। खाना पीना सोना है और क्या मैथुन करना है और भय करना, ये चीज के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म का अर्थ है आत्म जिज्ञासा। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा क्या है? आत्म जिज्ञासा, है ना। ब्रह्मा जनाति ब्राह्मणम, है ना। और क्या कहते हैं कि यथातु ब्रह्म जिज्ञासा। जीव का प्रवृत्ति क्या है? यथातु ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर में हमें सबसे पहले दो कर्म का हमको लिख के रखना है। वो क्या है? निर्देशित कर्म, जो कि गुरु और कृष्ण के निर्देश पर कर्म करना। लोग समझते कि मेरे कर्म से मेरे परिवार चलते हैं, ये मूर्ख है। जो लोग समझते कि मेरे कारण परिवार चलते हैं वो कौन है? वो एक नंबर का मूर्ख है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने आपको आने के पहले आपको समस्त जितना भी भरण पोषण है उन्होंने पहले भेज दिया। लाइक अगर समझो आप किसी को इनवाइट करते हो तो उससे पहले आप क्या करते हो? उसके लिए होटल बुक करते कि नहीं? उसके लिए खाना का प्रिपरेशन लेते कि नहीं? ना कि वो आने का बात लेते नहीं, वो आने के पहले आप सब प्रिपरेशन करके रखते हैं, फिर वो व्यक्ति आते हैं। तो ठीक यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति नहीं है, वो परम पुरुष है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश आते हैं। तो जब भगवान के अंश रूप आते हैं तो
भगवान का अंश आने के पहले समस्त कुछ आपके लिए बरतते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति ये अर्थों के पीछे काम 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 कर्म 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 है, अपना प्राइमरी धर्म को निभाने के लिए वो अपना जीवन को जो है विसर्जन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक नंबर का मूर्ख कहते हैं। तो इसलिए ये खाना पीना के लिए आपको इतना काम करना कोई जरूरत नहीं। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला कि आपका मेन जो धर्म है वो है ब्रह्म जिज्ञासा। कितना सारा साधु है, कितना अनलिमिटेड नागा साधु है। आपने देखा कोई मार्केट में काम करने वाला? क्या वो नहीं चलते हैं? इवन जो जोगी होते हैं उसके लिए क्या आप खाना बच देते क्या? उसके लिए तो कोई खाना नहीं बेचते। वो जो साधना करते उसके लिए तो खाना की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे व्यक्ति का अज्ञान हो, अज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या देखो? अज्ञानी व्यक्ति का लिमिट नहीं रहते, चाहिए का लिमिट, डिजायर का कोई लिमिट नहीं रहते। उसके पास कितना भी हो उसको और चाहिए। परंतु ज्ञानी व्यक्ति का क्या होता है? उसका लिमिट होता है। वो क्या लिमिट है? कि भगवान प्रेरित तो जो भी शब्द है उसका प्राप्त है। आज मुझे ये मिला वो भगवान का विशेष कृपा है। आज मैं यहाँ पर आके कथा सुन रहे, ये भगवान का विशेष कृपा है। क्यों? ये जगत में हर व्यक्ति दुखी है। हर क्षण में लोगों को एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर क्षण में लोग दुखी हो रहे हैं। कितना घर अभी जापान में और रशिया में अभी इतना बड़ा सुनामी आया, बिलीव नहीं कर पाओगे। समुद्र किनारे में जितना लोग थे सब बर्बाद हो गए। तो कोई बिलीव कर पा रहे? अभी हम भी समुद्र के किनारे में, तो रक्षा करने वाला कौन है? भगवान है। इसलिए कहा जाता है जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वो बड़ों को दर्शन नहीं करते, सूटों को दर्शन करते, शूद्रों को दर्शन करते। मैं एक बार बोला था ना, जो व्यक्ति शूद्रों को दर्शन करते हैं ना वो सुखी होते हैं। शूद्र मीन्स जो सर्वेंट होता है। शूद्र मीन्स क्या है? यस, मतलब सर्वेंट। भगवान का कितना स्टेप है? 4 स्टेप है। क्या क्या है? चरण, शूद्र है, उधर वैश्य है, और उनका जो जांघा, सॉरी ये इसको क्या बोलते हैं? बाहु, जो वो क्या है? क्षत्रिय है, और उनका जो वो ब्राह्मण है। तो इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं? वो शूद्र को दर्शन करते हैं, और शूद्र को दर्शन करने से क्या होता है? उसको ज्ञान और भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जब एक ज्ञानी व्यक्ति है, वो सबसे पहले उसको ज्ञान क्या होता है कि इस व्यक्ति इतना कम चीज में उसको जीवन कैसे गुजार रहे हैं। और अज्ञानी के व्यक्ति क्या बोलते हैं? उसके पास इतना होने के बाद भी वो शांति में नहीं है। जो धनी है, जो बड़ा ये हैं, वो उसके पास कितना सिक्योरिटी रहते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कोई सिक्योरिटी पीछे घूमते क्या? उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आपके पास धन है तो आपको सिक्योरिटी है, तो इस धन का क्या जरूरी है? तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कभी कृष्ण धन पावो हियारो माजारे जुड़ाइवे ताकि तो प्राण। ये जो धन है तो ये मिथ्या धन है। ये जो धन है, बाकी जो धन है, वो धन हमें क्या नहीं करेगा? संतुष्टि नहीं दे सकते। वो क्या करेगा? हमें दुर्गति देगा। अगर आपके पास समझो अभी करोड़ रुपया आपको मिला, तो 10 चोर आपको दिखने लगेगा। भाई चलो मुकेश के पास है करोड़ रुपया है, कैसे मैं छीन के लेके जाऊं। इसलिए सनातन गोस्वामी उदाहरण देते हैं ना, जब सनातन गोस्वामी वन से जा रहे थे
तो फॉरेस्ट में उनको गेस्ट हाउस मिलते हैं, तो उसी गेस्ट हाउस में क्या होता है, वो जब रुकने के लिए जाते हैं तो देखते कि यार इधर का जो आबहवा वो अच्छे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी तो एस्ट्रोलॉजर के बेटा है, महान ब्राह्मण का पुत्र है और इतना बड़ा मंत्री पद है, और वो देख के पता चल गया कि इधर कुछ हानि होने वाला रात को, तो उन्होंने जितना मुद्रा थे सब दे दिया, बोलते कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मुद्रा मेरे कोई काम का नहीं है, आप रख दो। तो वो एस्ट्रोलॉजर ने सनातन गोस्वामी को बोला, आपको कैसे पता चला कि ये मुद्रा के लिए मैं आपको रात को मारूंगा? बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो सनातन गोस्वामी ने पूरा मुद्रा दे दिया, और देने के बाद जब सनातन गोस्वामी जा रहे थे तो उनका सर्वेंट ने क्या बोला, मैं चालाकी करके ना 2 मुद्रा रख दिया। क्या बोला, मैं चालाकी करके सभी मुद्रा उनको नहीं दिया, 2 मुद्रा मैं साथ में रख दिया। तो उन्होंने क्या बोला, तेरे से सर्वेंट मुझे नहीं चाहिए जो विपत्ति को साथ में लेके घूमते हैं। आप समझ रहे हो? तो ये संसार में अगर आप चाहते हो कि मुझे और चाहिए तो आपके लिए विपत्ति है। तो सबसे बड़ा धन क्या है, कवि कृष्ण धन पाहो। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, विषय चारिया कवे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। जब तक आप विषय से मुक्ति नहीं हो सकते तब तक आप भगवान प्रेरित कोई भी ज्ञान को प्राप्ति हासिल नहीं कर सकते, और आपको शुद्ध स्मृति कभी नहीं हो सकती। आपका जो शुद्ध स्मृति ना वो कभी नहीं हो सकती, ठीक है? उसका ना थोड़ा सा मारेगा ना फिर आ नहीं आएगा, ठीक है? वो शुद्ध स्मृति कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विषय और वैराग्य ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट है। विषय हमें अटैचमेंट करते हैं और वैराग्य हमें डिटैचमेंट करते हैं। तो वैराग्य का सिम्टम क्या होता है, देह स्मृति नहीं जर संसार बंधन कहता है। तो वैराग्य विषय का अर्थ है जो अपना शरीर के प्रति भी चिंता नहीं करते। ठंडी लग रही है, ठीक है? तो ये वैराग्य का सिम्टम क्या होता है, उसको देखोगे वो त्यागी होगा, और वो शंका पूर्वक नाम करेंगे, त्याग करेंगे, और उनका जो भी इनकम होगा वो कभी संचय ही नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे, है ना? तो इसका उदाहरण चैतन्य चरितामृत में आता है, जो कलारसा सीधर था, कलारसा जो सीधर थे, तो सीधर क्या करते थे, ओनली केला का जो जितना भी केला का रूप होते थे, जैसे केला का अंदर का जो मूल होते हैं वो बेचते थे। हमारे बंगाल में बहुत अच्छे, वो कच्चा खाएगा ना तो आपको बहुत सारे कचरा निकल जाते हैं। उसका अगर आप बना के थोड़ा सा लेमन पत्ता, लेमन, मिर्ची, नमक ये सब डाल के अगर आप खाओगे तो आपका अंदर से जितना कचरा ना निकल जाएगा, डिटॉक्स कर देगा। और दूसरा वो बना के खाएगा तो आपको बहुत सारा विटामिन मिलता है। तो केला का छिलका ये दोनों काम पे आता है, कच्चा पक्का दोनों काम पे आता है। केला का पत्र वो भी काम पे आता है, केला का जो फूल है वो भी काम पे आता है। तो और सीधर जो है ना, केला वासा सीधर जो है ना, वो केला का ही ये सब बेचते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आके ना उसमें से उठा के लेके चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को सीधर बोलते हैं, अरे मेरा अभी तो बिजनेस कुछ हुआ नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं ठीक है मैं कुछ लेके नहीं लेके जाओ। मतलब इधर बोलते हैं तुम लेके क्यों जा रहे हैं, और जब लेके नहीं जाएगा तो क्या बोलते हैं, लेके जाओ। जैसे गोपी लोग क्या बोलते थे, भगवान कृष्ण आके जैसे माखन चुरा के लेके जाता है तो यशोदा माँ को जाके बोलती है, अरे देखो कृष्ण ने क्या क्या, माखन चुरा के लेके चले गए। लेकिन जिस दिन कृष्ण वहां पर नहीं जाते थे तो गोपी लोग को इंतजार करते थे कृष्ण कब आएगा। आप समझ रहे हो? कृष्ण कब आएगा, आज कृष्ण नहीं आया तो बेचैन रहते थे। आज तो माखन का टेस्ट ही नहीं हो सकते, उनके माखन बेचने के लिए नहीं होते, वो कृष्ण के लिए होते हैं। क्योंकि देखो कृष्ण कहां पर जाते हैं, जब आप कोई कर्म, समझो आप घर बना रहे हो तो आपको चिंता के ऊपर, भावनाओं के ऊपर कृष्ण आधारित होता है।
अगर आप समझो कि ये मेरा जो घर है एक कृष्ण के लिए है, आप देखना बिना चाहिए आपके घर में वैष्णव आएगा। आप चाहते नहीं है लेकिन बिना चाहिए आपके घर में कौन आएगा? वैष्णव, क्योंकि आपका चेतना कृष्ण का था, आपका घर बनाया। तो अभी आप बोलोगे कि मैं तो वैष्णव को बुलाया नहीं, लेकिन वैष्णव कहां से आ गया? क्योंकि आपको चेतना से ये घर बना। उसी तरह जब आप माखन बा कोई भी वस्तु बनाओ, अगर कृष्ण का स्मरण करो, लेकिन बिना चाहे वो व्यक्ति आएगा जो कि कृष्ण को संबंधित हो, तो दियो वस्तु वो आके उस चीज को ग्रहण करेगा। तो स्वरूपगत कौन है? भगवान कृष्ण है। तो यहां पर अगर अज्ञान व्यक्ति अगर उनको मुक्त होना है तो उनके क्या करना पड़ेगा? भगवान व गुरु के आदेश पर उनको जीवन निर्वाह करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कर सकते हैं? ये अज्ञान से निकल सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? मधुसूदन। मधुसूदन मतलब कि भगवान अर्जुन का जो अज्ञान है उसको क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं। ठीक है। तो कहा जाता है कि अर्जुन का जो करुणा है वो क्या नहीं है? वो मोह से प्रेरित थी। अभी करुणा होना चाहिए। क्यों? हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान कृष्ण करुणा निधि है? और वैष्णव क्या है? वैष्णव क्या है? वो कृपा निधि है। भगवान कृष्ण कौन है? करुणा निधि है, मतलब करुणा सिंधु है, और वैष्णव कृपा सिंधु है। आपको मालूम है कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कृपा सिंधु बड़ा है। क्यों मालूम है इस बात? क्यों है? क्योंकि कृपा शब्द का अर्थ है आप अपराध करने के बाद भी आपको क्षमा कर देते हैं, वो कृपा सिंधु है। आप उनको थप्पड़ मारा, आपने बोला कि आपको ऐसा तो नहीं कोई आपको हाथ में दुख लगा, वही कृपा सिंधु। कितना कृपालु होने के बाद वो बात कह सकते हैं? जो खुद का खाना दूसरा को बिला दे सकते हैं, जो पूरे दिन कर्म करने के बाद एक गिलास वाली माटा पीते, वो कौन हो सकते हैं? वो कृपा सिंधु है ना। और भगवान क्या करते हैं? करुणा। करुणा करके किसी को रक्षा करते हैं, है ना। और करुणा कब करते हैं? जब भगवान के ऊपर आप हाथ उठाते हैं। जब क्या करते हैं? भगवान को आप दोनों हाथ से बुलाते हैं, तब जाके वो करुणा करते हैं, है ना। क्यों? द्रौपदी क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत। दोनों हाथ से जैसे ऊपर किया, देखो ना। अगर भगवान अगर कृपा निधि होते तो दुशासन को तो पहले वो मार देना चाहिए था, लेकिन भगवान करुणा निधि है। भगवान करुणा निधि शब्द करता है आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके भगवान आपको कृपा करेगा। माता जशोदा उन्होंने कितना परिश्रम करने के बाद भगवान की कृपा को प्राप्त किया है? भगवान जब देखा निष्ठा परिश्रम कृष्ण, भगवान क्या देखा कि उन्होंने देखा कि अरे माता जशोदा इतना परिश्रम कर रही है, तो अभी मुझे बंधन में आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए जो करुणा मोह हो, मोह शब्द का अर्थ है कि खुद के प्रति चिंता करना। अगर मैं यहां पर कोई बात बोलूं तो मेरे अपना लोगों को लग रहा है, तो समझो कि आप ठीक नहीं हो। जो बात एक राजा का मतलब है, उनके पास कोई संतान अलग से नहीं होता है, उनके पास प्रजा और खुद का संतान में कोई अंतर नहीं है ना। तो उसको ही राजा कहते हैं। भगवान का नाम जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या मालूम है? जो समस्त जगत का नाथ है। वो भक्त अभक्त नहीं दिखते, वो सभी को समान रूप में देते, इवन अभक्त को ज्यादा देते हो, भक्त से ज्यादा अभक्त को देते। अर्जुन और भगवान कृष्ण एक बार आ रहे थे ना परीक्षा लेने के लिए, तो क्या किया उन्होंने?
आते आते एक जमींदार के घर में गया, तो उन्होंने बोला कि मेरे ये बच्चा ना बहुत प्यास लग गया, उनको बहुत प्यास लगा, आप थोड़ा पानी पिलाओगे क्या, थोड़ा अतिथि सेवा करोगे क्या? बोलते नहीं। क्या बोलते हैं? नहीं, इधर कोई अतिथि सेवा नहीं होते। तो दोनों आ गया। तो आने के टाइम कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे पास क्या धन है और भी धन हो। अभी देखो, तो अर्जुन भगवान के चेहरा में ऐसे देखने लगा, अरे हमें कुछ पीने नहीं दिया और भगवान बोलते कि उसके पास और भी धन हो। तो ऐसे करते करते उन्होंने 2-3 परीक्षा किया। करने के बाद एक बुढ़ी माता के पास आई और आके बोले माते माते हमें बहुत भूख लगी है। तो बुढ़ी उन दोनों को देख के तो पहचान गया क्योंकि बुद्धि तो अवश्य नहीं थी। और ऐसे ही उन्होंने बोला कि थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना गाय से दूध दोहन करके आता हूँ। और बुढ़ी ने गाय से दूध दोहन किया, दोहन करके गर्म करके इन दोनों को पिलाया। और आते टाइम बोलती है इनका बुढ़ी का जो गाय है ना वो 3 दिन के अंदर मर जाए। क्या बोला? वो 3 दिन के अंदर मर जाए। तो अर्जुन तो और ये हो गया, चिंता कर गया, देखिए पहले उधर हमें कुछ पीने नहीं दिया तो बोला तो कि यार और भी हो, परंतु यहाँ पर हमें कुछ पीने नहीं दिया, लेकिन वो बोल रहे कि इनका सॉरी पीने दिया, हमें सेवा किया, फिर उसको गाय मर जाए। अरे भगवान तुम्हारा लीला और तुम्हारा वाणी में हम समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान समझाया जो व्यक्ति धन के मुंह में इतना गहरी सपना देख रहे हैं, जो कि उनको सामने भगवान आके चले जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो वो व्यक्ति और धन में मस्ती करे। और एक दिन में कौन से रूप में आएंगे उनके पास? जौम रूप में आएंगे। आप समझ रहे हो? तो आप इनको ऐसे क्यों बोला? बोलते ये मेरे महान भक्त है, वो हमेशा मेरे ही तपस्या करती है। और उनके बाधकता ने ये गाय के कारण वो मेरे धाम में नहीं आ पा रही। अगर इनके गाय का अगर देहांत हो जाए ना तो वो मेरे धाम में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बोला इसका जो गाय है उसका देहांत हो जाए। तो इसलिए भगवान जो डिसीजन लेते हैं, भगवान जो डिसीजन देते हैं, तो उसके ऊपर हम मास्टर प्लान नहीं कर सकते। हम प्लानिंग करते हैं, भगवान मास्टर प्लानिंग करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर कोरोना कर रहे हैं, तो उसका कोरोना को क्या बोला? श्री प्रभुपाद ने बोला उसको मोह, इमोशनल। आप समझ रहे हो? इमोशनल में अगर आप कुछ काम करोगे तो वो कभी सक्सेस नहीं होता है। जैसे गुस्सा में, आप गुस्सा में कोई काम करें तो बुद्धि नष्ट हो जाता है। गुस्सा में रहो, बुद्धि काम नहीं करेगा, उसको अज्ञान कहते हैं। तो मोह भी अज्ञान है। मोह में कभी भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। हम तो कभी कभी ले लेते हैं, अरे नहीं ये मेरे भाई है, ये मेरे मित्र है, मेरे अमुक है, इसको योग्यता हो ना हो इसको अमुक जगह में दे दो। देखा गया उसको 2 पैसे जेब में आया, वो बॉस बन के बैठा। राइट? तो मोह का जो फल है, तो क्या होता है कि वो जो बॉस है उसको ही उसने पता नहीं देता। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, एक व्यक्ति का परीक्षा लेते हैं। चलो परीक्षा लेते हैं, वो परीक्षा में जो व्यक्ति अपना सक्सेस हो सकते हैं उसको ही उसका फल प्राप्ति कराते हैं। समझ रहे? तो ये ज्ञान जो है, जो करुणा है, तो मोह के अंदर अगर आप करुणा करोगे तो ये फल आपको भुगतना पड़ेगा। धृतराष्ट्र ने मोह के कारण उन्होंने संतान को, न तो विदुर ने बोला था, विदुर ने क्या बोला कि ये पुत्र आगे जाके बहुत हानिकारक होगा, इसलिए तुम इसको मार डालो। कौन बोला? विदुर ने बोला था। लेकिन पुत्र मोह था तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, और ये पुत्र के कारण आज कुरुक्षेत्र युद्ध हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर जमीन में फल है, फल का पौधा है, अगर आगासा उससे बड़ा हो गया तो आगासा से प्यार करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगासा का भी फल नहीं देगा।
जो बीज को आपने रोपण किया है वो बीज फल देगा। अगर उसको आप देखभाल नहीं करोगे तो आगाछा बढ़ जाएगा, और जैसे आगाछा बढ़ गया तो आपको फल और आगाछा में अंतर देखना नहीं होगा। तो उस टाइम आप इमोशनल में आ जाओगे कि वास्तव में मैं किसको काटूंगा, कि दोनों देखने में साइज एक ही हो गया। जो आगाछा थी वो भी बड़ा हो गया, जो फल का पेड़ थी वो भी बड़ा हो गया। अभी मैं काटू किसको, क्योंकि दोनों का संगति दोनों कर रही है। तो उसको क्या कहते हैं? अज्ञान। और उसको कौन काट सकते हैं? ज्ञान। तो ज्ञान हमें क्या देते हैं? पहचान देते हैं, वास्तव क्या है अवास्तव क्या है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए ज्ञान कहां से प्राप्ति होता है? गुरु और कृष्ण से। तो यहां पर कृष्ण, भगवान कृष्ण क्या दे रहे हैं अर्जुन को? ज्ञान, है ना। तो जिसे हम धर्म संकट कहते हैं, तो धर्म संकट का अर्थ क्या है बता सकते हैं? धर्म संकट का मतलब क्या है? बोलो, कौन बोल रहे? धर्म संकट संकट है। धर्म संकट मीन्स मतलब कि करना है नहीं करना है, हाँ। डबल माइंड जो होता है। हाँ, कि क्या करना नहीं करना? कोई भी काम जो है करना हाँ। है नहीं करना है, मतलब धर्म के हिसाब से करना है। करना और नहीं करना, ये भी ठीक है। हाँ? धर्म संकट का मतलब है जो अधर्म के बीच हो। जो अधर्म है, जब आप अधर्म के साथ देंगे तो उसको धर्म संकट कहते हैं। जैसे भीष्म ने, हाँ, जैसे भीष्म ने किया, वेरी गुड। तो भीष्मदेव ने क्या किया? जो कि उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं जब तक जिंदा हूं, मैं हस्तिनापुर का सिंहासन में जो भी बैठेगा उनको साथ दूंगा। और उसमें कौन बैठा? अधर्म बैठा, और उन्होंने अधर्म का साथ दिया। उसको क्या कहते हैं? धर्म। तो इसलिए मुझे मालूम है आप नहीं कर पाओगे, है ना, परंतु हमें क्या करना चाहिए? भगवान और गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, हे गुरुदेव, हे कृष्ण, मैं ये धर्म संकट से कैसे ऊपर आओ। तो जैसे आप गुरु से और कृष्ण से प्रार्थना करोगे तो आप ये धर्म संकट से बच सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है, और कोई जादूगरी नहीं है। ये दवाई टूना से कुछ नहीं होने वाला। इसका फल क्या है? आज्ञा पालन करना। चलो, नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तिते करियो एक आर ना करियो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसी उत्तम गति जे प्रसादी पूरे सर्व आशा। तो गुरु क्या करते हैं? चक्षुदान देते हैं, क्योंकि ज्ञान चक्षु होता है कि अच्छा और बुराई का पहचान कराता है। ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कोरोना हो, कोरोना तो होना चाहिए, परंतु कोरोना क्या होना चाहिए? ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, है ना। तो अर्जुन का कोरोना क्या नहीं था? क्यों अर्जुन को भगवान ने फिर ज्ञान देना पड़ा? क्योंकि अर्जुन का कोरोना जो है ना आध्यात्मिक नहीं था। यदि अर्जुन आध्यात्मिक है, अर्जुन भगवान का महान भक्त है, परंतु उनका कोरोना आध्यात्मिक नहीं थे। आध्यात्मिक क्यों नहीं थे? क्योंकि वो जो अज्ञानी है, जो आगासे है, उसको काटना नहीं चाहते। वो क्या नहीं चाहते हैं? कि मैं अपना गुरु, अपना मित्र जैसे इन लोगों को वध नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन का जो मोह है उसको क्या कह रहा है? अज्ञान कह रहा है। ठीक है।
ठीक है, मैं इधर विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है? छोटा सा प्रश्न है, यस करो। सुकृति और पुण्य में क्या अंतर है? सुकृति और पुण्य है, मैंने आपको एक दिन बताया था लगता है, सेविंग एंड फिक्स। अकाउंट से हाँ, क्रेडिट एंड yes. डेबिट ऐसा। नहीं, क्रेडिट डेबिट नहीं है। हाँ, क्रेडिट डेबिट है। जो सेविंग है वो डेबिट हो सकता है, लेकिन जो फिक्स है वो अपना इच्छा से डेबिट नहीं हो सकते, उस समय में डेबिट होता है। वो क्या होता है, अगर आप बहुत विपत्ति में आया है, बहुत लेटर लिखने के बाद वो डेबिट होता है, तो वो एकमात्र डेबिट होगा आपको विपत्ति के समय। इसीलिए बोलते हैं जो सुकृति है और जो क्या बोले पुण्य है, तो पुण्य बस बहुत जल्दी खर्चा हो जाता है, पाप करने से पुण्य खत्म हो जाता है ना। परंतु सुकृति पाप करने से नहीं होता। तो सुकृति किस में खत्म होता है? अपराध करने से। कोई वैष्णव अपराध करोगे तो वैष्णव अपराध करने से आपको पूरा सुकृति नष्ट हो जाएगा, है ना। समझो कि आपको कोई व्यक्ति मेडिकल में है, हॉस्पिटल में है, आपको सेविंग कुछ नहीं है, आपको फिक्स डिपॉजिट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो फिक्स है उसको खुलना पड़ेगा। तो उसी तरह कोई अगर वैष्णव अपराध करते हैं ना, तो उसको पूरा फिक्स खत्म, उसको फिर से नीचे आना पड़ता है। इसलिए वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए। और कोई किसी को प्रश्न है? प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न होगा तो समझे कि आपका अंदर कुछ आ रहा है। हाँ? हरे कृष्ण। चलो ठीक है, राजेश, ओके। तो हमें मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, भक्ति का सबसे बड़ा जो डीप नेचर है वो है सेवा, ठीक है। और सेवा करना चाहिए, गुरु के आदेश पर सेवा करना चाहिए, अपना मनमर्जी नहीं है ना। अपना मनमर्जी सेवा करोगे तो आप जिंदगी बीत जाएगा। और जैसे नौका उधरी बैकट उधरी कर रहे हैं, केवट ने क्या पूरा रात नौका चलाया, लेकिन वहां से नौका आगे नहीं बढ़ा। तो अपना मर्जी का जो नौका बहता है ना, जैसे तो गुरु क्या करते हैं, उसको नांगल को रस्सी से निकालते हैं ज्ञान का माध्यम। तो इसलिए हमें सेवा करना चाहिए, और सेवा गुरु कृष्ण के आदेश पर करना चाहिए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की